अब ठीक है। चलो, तो तुम लोगों को अर्थव्यवस्था, हम तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में बता दी थी कि आर्थिक व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 आर्थिक क्रिया जो हमारे सम्मिलित होते हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके आधार पर, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं और ये वर्ल्ड के आधारित पर बोला जाए किसके आधार पर, विश्व में जितने देश हैं उसकी एक अर्थव्यवस्था को क्या क्या है, बांटा गया। भारत का नहीं, टोटल विश्व का। जैसे भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है, अमेरिका कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था को बांटने का काम, टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो जानेंगे कि विश्व के आधारित पर अर्थव्यवस्था को क्या क्या है, बांटा गया है। ये भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ रहा है ना। देखिए, वह अर्थव्यवस्था, पहला हम जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन साधन का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास में होता है और इसका उपयोग निजी लाभ का होता है। देखिए, ये कैसा संसाधन है पूंजीवादी, कि कुछ ऐसा वस्तु को क्या किया जाए, मतलब बोला जाए कि वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उस वस्तु को संचालन एक निजी व्यक्ति करेगा, सरकार नहीं, कौन करेगा, निजी व्यक्ति। तो वही हम बोलते हैं इसका उपयोग भी कौन, जैसे उत्पादन यही किया और उपयोग इसको वही करेगा, कोई दूसरे देश को ये उपयोग करने के लिए नहीं देगा। तो उस देश को क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में क्या बोलेंगे, अमेरिका वाला, कोई चीज वस्तु को वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा, वस्तुओं का क्या करेगा, वो उत्पादन करेगा और वह वस्तुओं को उत्पादन करेगा, कुछ दूसरे देश को संचालन वह नहीं करेगा। वह अपने देश में निजी व्यक्ति उत्पादन वही किया और वही उसका क्या किया, संचालन, मतलब वही उसका उपयोग किया। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझे बात, मतलब उत्पादन तुम ही करो और उपयोग तुम ही लोग करो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका कौन सा है, पूंजीवादी। अमेरिका के जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, वस्तु को उत्पादन करेंगे और वस्तु को वह अपने में क्या करेगा, उपयोग करेगा, दूसरे देश भेजने का काम नहीं करेगा। तो उसे क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में कौन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि बहुत सारे देश है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब वह देश जिसका क्या करे, हाँ समझ में आ गया। मतलब कहता है वह अर्थव्यवस्था जिसका, जहाँ उत्पादन के साधन स्वामित्व, मतलब बोला जाए निजी व्यक्ति और उसका उपयोग भी निजी लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन का साधन क्या करे, स्वामित्व करे, मतलब निजी व्यक्ति उसको क्या करे, उत्पादन करे और संचालन जो उसका करे तो देश का क्या करेगा, सरकार करेगा। देश के सरकार के पास है, उस वस्तु को क्या कर सकता है, संचालन कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे चीन और क्यूबा, समझ आया बात को। यदि वह संसाधन कौन है जो उसका उत्पादन निजी व्यक्ति किया और वह अपने उपयोग के लिए लाया, वो कौन अर्थव्यवस्था है, वह अच्छा, वह कौन अर्थव्यवस्था है जो व्यक्ति उसका उत्पादन किया, ठीक है, और उस वस्तु का संचालन देश करेगा, समाजवादी। और देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये दोनों अर्थव्यवस्था शामिल मिला दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोले, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला दीजिए, मिश्रण कर दीजिएगा तो आपको कौन अर्थव्यवस्था प्राप्त, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्राप्त हो जाएगा। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन किसी निजी व्यक्ति का हो और संचालन दोनों करे, निजी व्यक्ति भी संचालन कर सकता और देश का सरकार भी कर सकता, मतलब दोनों के पास क्या हक हो। जैसे कहते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जो वस्तुओं का उत्पादन कौन करेगा, व्यक्ति करेगा और उसका संचालन कौन करेगा, व्यक्ति और देश का सरकार दोनों मिलकर उस वस्तु को क्या कर सकता है, संचालन कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया ना। तो भारत वही है, भारत में कौन अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
इसका रीजन क्या है कि भारत में व्यक्ति उस वस्तु को क्या करेगा, उत्पादन करेगा और इसका संचालन दोनों करेगा, देश का सरकार और भारत के लोग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समझ में आ गया ना। तो अर्थव्यवस्था विश्व में कितने प्रकार के, कौन कौन, पूंजी, समाज और मिश्रित, समझ में। अच्छा, अमेरिका कौन सा व्यवस्था है, चीन कौन है, सामाजिक, और भारत समझ में आ गया ना। चलो अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्या करना, विकास करना। यदि किसी भी, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ 200 वर्ष तक जो उपनिवेशवाद बना करके रखा था, कौन, ब्रिटिश सरकार, तो भारत देश में क्या कोई लाभ हुआ कि अर्थव्यवस्था बढ़ रहा था, नहीं, क्या हो रहा था, घट रहा था। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था घट रहा था तो 200 वर्ष तक, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को क्या करना, बढ़ाना, उसका विकास करना। तो उसको कितने भागों में बांटेंगे हम लोग, एक आर्थिक विकास और एक मौद्रिक विकास, समझ में आ गया। देखिए आर्थिक विकास जो है ना, इसको समझना तो बहुत इजी है, लेकिन इसको हर एक इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री होते हैं वो अलग अलग परिभाषा देते हैं। जैसे आर्थिक विकास का प्रोफेसर रोस्टोव ने अलग परिभाषा दिया, प्रोफेसर मेयर बाल्डिनी ने अलग परिभाषा दिया, और श्रीमती उर्सुला हिक्स ने ये अलग परिभाषा दिया। मतलब बोला जाए कि आर्थिक विकास के लिए जितने भी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्री थे, सबने क्या किए थे, अलग अलग परिभाषा दिया आर्थिक विकास के लिए। तो इसको समझना उतनी तय नहीं, लेकिन तब पर भी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए आर्थिक विकास का सबसे पहले प्रोफेसर रोस्टोव ने क्या बोले थे, आर्थिक विकास का परिभाषा देखिए, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति वृद्धि के दर, दूसरी और जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या बोला गया है कि आर्थिक विकास जो है श्रम शक्ति और वृद्धि, श्रम शक्ति और वृद्धि, और दूसरी और जनसंख्या में क्या कर, वृद्धि कर, और दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास। मतलब कहने का मतलब श्रम शक्ति मतलब, श्रम मतलब क्या होता है, मतलब उसका उपयोग करना, ठीक है, मतलब उसमें क्या करना, वृद्धि करना, और जनसंख्या जब दोनों के बीच में क्या हो, संबंध, रिलेशनशिप, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डिनी क्या बोला, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था वास्तविक राष्ट्र में क्या करता है, वृद्धि करता है। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने क्या बोले, वृद्धि, देखो वृद्धि और विकास दो शब्द हैं, इसने क्या बोले थे, दो शब्द को ध्यान से, आर्थिक शब्द जो है यह आर्थिक दृष्टि से यह विकसित देशों में किया जाता है, किसका शब्द का प्रयोग, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि शब्द जो है ये किस देश में इसका प्रयोग किया जाता है, विकसित देश में, और विकासशील देशों में किसका प्रयोग किया जाता है, विकास। ठीक है, ये बात। तो देखो जो भी साइंटिस्ट आए आर्थिक विकास का अलग अलग क्या दिया, परिभाषा दिया, लेकिन हमको अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो कितने प्रकार में बांटे, उसको दो प्रकार में, एक आर्थिक विकास और एक मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करें। देखिए सरकार ने एक आर्थिक नियोजन चलाया था जो हमको आर्थिक विकास को क्या करना, आगे बढ़ाने के लिए। और आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है समाज में आर्थिक उद्देश्य को क्या करना, प्रस्ताव करना, मतलब समाज में एक कार्य देने का काम करना, जो सरकार की वह एक होता है और वह सरकार के द्वारा वह योजना चलाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन। मतलब सामाजिक आर्थिक उद्देश्य बोला जाता है, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करना, मतलब समाज के लोगों को कुछ कार्य दिया जाता है और किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये कितने वर्ष तक चलता है, तो 5 वर्ष तक चलता है। एक सरकार, कोई भी सरकार चाहे, और ये भारत का प्रधानमंत्री कर सकता है। और ये प्रधानमंत्री कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो वह योजना चलाता है, ठीक है। उस योजना का नाम क्या है, आर्थिक योजना, उसमें आर्थिक नियोजन। मतलब उसका कहने का मतलब कोई भी, चाहे भारत का मेरा प्रधानमंत्री अभी क्यों नहीं, वह एक क्या चलाता, एक योजना चलाता। इस योजना में आप कितने वर्ष तक काम करेंगे, 5 वर्ष तक काम करेंगे। समझ में आ गया ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो ये याद कीजिएगा, यह एक साल पूर्व देता 15 मार्च 19
50। इसका योजना आयोग का गठन, जो इसका प्रथम अध्यक्ष किसने कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में भी भारत में भारत योजना आयोग का गठन, अभी इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अब सबसे पहले इसको कौन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका अध्यक्ष कौन बना? वही बना। अभी वर्तमान में इसका कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये भारत में हमारे कितना चले थे? 10। और 11वां चल नहीं, अब हमारे कहाँ आ गए? बर्मा में। कहाँ आ गए हम लोग? 11वां है, लेकिन 11वां में हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अभी हमारे कौन आ गए? पंडित जवाहरलाल आ गए, नरेंद्र मोदी आ गए। ठीक है, बर्मा में मेरा आ गया, बर्मा स्थान। ठीक है, लेकिन ये तुम लोग बुक में पढ़िए। सुनो, अरे पिता हम अपने लिए बताएं, यदि आप बुक में पढ़िएगा तो ये कितना स्थान में? 11वां में। और इसका और तभी के अनुसार 11वां के अनुसार इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद कर लीजिएगा ना। तो समझ में आ गया ना? अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने? कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और निश्चित। यदि अर्थव्यवस्था को विकास करना तो कितने प्रकार में बांटेंगे? किसके आधार पर? विकास के आधार पर और मौद्रिक के आधार पर। तो विकास के आधार पर समझ में आ गया ना? ठीक है, आप जानेंगे किसके आधार पर? मौद्रिक विकास। देखिए, यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो आपको कितने भागों में बांटेंगे? मतलब अर्थव्यवस्था को विकास करना तो उसको 2 भागों में, एक आर्थिक विकास और एक मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास के बारे में पढ़ें। सरकार एक योजना चलाता है, वो कितने वर्ष तक चलाता है? 5। तो टोटल कहानी इसमें हम क्या किए? और आर्थिक विकास का सब परिभाषा अलग अलग देते हैं, सबका बारे में बता दें। ठीक है, आप किसके बारे में पढ़ेंगे? मौद्रिक विकास। देखिए, सबसे पहले मौद्रिक मतलब क्या होता है? पैसा। अब देखिए, सबसे पहले क्या होते थे लोग? जब मार्केट जाते थे, बाजार जाते थे, तो वह क्या करते थे? तो पैसा लेके नहीं, वस्तुओं का क्या? आदान प्रदान करना। मतलब आपको यदि दूध की या आपको घी की आवश्यक है तो आप उसे चावल दीजिए, तब आपको वह क्या देगा? घी देगा। तो उसी को कहते हैं क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो पहले क्या चले थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले मुद्रा नहीं चल रहा था। यहाँ से आप कहता आपको यहाँ से ढो करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाइए, बैलगाड़ी में पहले चलता था। जैसे आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखे हैं? मोहनजोदड़ो फिल्म नहीं देखे रे? तो उसमें क्या घटना होता था? सामान को ढो के यहाँ से लेके जाइए कहाँ? बाजार। वह सामान को दीजिए और आपको जो चीज की आवश्यक है वह सामान को क्या कीजिए? ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, आदमी को कितना दिक्कत हो रहा था, यहाँ सामान ढो के लेके जाओ, फिर इधर से सामान ढो करके लेकर के आओ। तो ये क्या हो? वस्तुओं का आदान प्रदान, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अब क्या हो गया है कि सरकार का लोगों का एक संचालन करने लगे। तो मेरा सबकी जिंदगी में क्या आ गए? मुद्रा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी। यह एक क्या है? क्रय और विक्रय। मतलब मनी एक ऐसी चीज है, मतलब आप वस्तुओं पैसा को क्रय और विक्रय के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब आप खरीदना चाहते हैं तो क्या दीजिएगा? पैसा दीजिए, सब उनको क्या खरीद लीजिए। बेचना चाहते हैं तो पैसा दीजिए, तो उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तो लोगों की ज़िंदगी में एक चीज़ ईजी क्या आ गया? मुद्रा। मुद्रा लेके कहाँ जाइए? बाजार। और वस्तु को क्या कीजिए? मुद्रा दीजिए और वस्तु को क्या कीजिए? एक चीज़ तो कम हुआ न रे, क्या? वस्तु को तो ढो के लेके नहीं जाना पड़ा, लेकिन पहले क्या होता था? वस्तु को ढो के लेके जाइए, फिर वहाँ पर वस्तु को दीजिए, फिर वस्तु को ढो के लाइए। तो वह अब क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। लेकिन अभी भी होता है कहाँ पे? अब किसी के कुछ घट गया है तो ले लो, चावल लेके जाओ, दुकान में दो और दुकान से दूसरा वस्तु लाओ। अभी भी चल रहा, लेकिन अब उतना नहीं चल रहा जितना पहले चल रहा। वह चीज़ समाप्त हो गई। अभी क्या आ गया जिंदगी? मनी आ गया। तो मुद्रा आ गए जो क्रय विक्रय के लिए प्रयोग। अधिक मुद्रा का क्या हो गया? स्थानांतरण, ट्रांसफर भी करने लगा। आप जाइए बैंक में, पैसा दीजिए, मेरे फलना के अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। मुद्रा का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो मुद्रा आया तो एक चीज आ गया जिसका नाम क्या है? बैंक।
और ये बैंक जो है अंग्रेज के द्वारा स्थापना किया गया था। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद लोगों को आ गया चेक। जब लोग पैसा लेके जाएगा, तो क्या आने लगा, तो लोगों की जिंदगी में एक चीज आ गया जिसका नाम क्या है, चेक। चेक मतलब आप पैसा लेके जाइएगा, रास्ता में छीन लिया, क्या किया हुआ, छीन लिया, तो आपको क्या घाटा के फायदा। तो पैसों लेके आप ढेर सारा पैसा लेके कुछ वस्तु को खरीदने लेके जाइएगा, तकलीफ ना आपको करे। तो आप जिंदगी में लोगों का अगर चेक छीन लिया, छीन लेके जाओ, भंजवे नहीं करेगा मेरा भी, सिंपल बात। एक चीज आ गया क्या, चेक। अब वो चेक से जाइए दूर में, अब क्या आ गया, प्लास्टिक आ गया, जिसको बोला जाए तो एटीएम, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म हर एक साल पूछ देता, हर एक साल नहीं 2-3 साल से लगातार पूछता था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं, एटीएम ले ना चेक लेके जाएंगे ना पैसा लेके जाएंगे, ऐसे निकल पड़े तो क्या होगा, बाजार चले जाएंगे, एटीएम में गए, स्वीप किए, पैसा निकाले, तो हो गया। तो आप एटीएम भी पिन तीन रहता है, दीजिएगा ना आप लोग पिन तीन किसी। उसके बाद क्या बात करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने कार्ड हैं ये हम आप लोगों को कर बताएं, ठीक है। जाइए आप लोग।